हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ में थर्ड पार्टी जो होती है वो कैसे मैनिफेस्ट होती है। तो आप में से कुछ लोग मुझसे सवाल भी कर रहे थे, प्लस मुझे ये भी लगा कि शायद अभी इस टॉपिक में आप लोगों से बात करना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मे बी शायद अगर आप में से कुछ लोग अगर ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और ऐसी मिस्टेक्स को ना करें। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो थर्ड पार्टी है वो क्यों आती है डीएम की लाइफ में, तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके जो डीएम है वो एक 3D पर्सन है कम्प्लीटली। ठीक है, जब तक वो अनअवेकन होते हैं या फिर आप ये कह लो कि जब उनकी अवेकनिंग चल रही होती है। ओके, तो वो एक पूरा प्रोसेस होता है उनकी अवेकनिंग का, और वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप आज ही अपना इनर वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो इमीडिएट कोई मैजिक हो जाएगा और सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत चेंज हो जाएंगी। ये जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बताऊँ तो हर किसी का अपना एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर किसी के अपने सोल लेसन्स होते हैं। तो बेसिकली जितना मैंने ट्विन फ्लेम जर्नीज़ को ऑब्जर्व किया है, बहुत ही कम ही ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके लेसन्स थोड़े कम होते हैं और वो जल्दी यूनियन में आ जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ द जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको लेसन लर्न करते करते इतना टाइम हो जाता है कि आराम से उनकी कम से कम 4 से 5 साल तो पूरा यूनियन में उनको लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये कंपैरिजन मत किया करो कि सामने वाले पर्सन को इतना टाइम लग रहा है तो हमें भी इतना ही टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होता, वो आपकी लेसन्स पे डिपेंड करता है, आपकी कार्मिक सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी आप अपने लेसन्स को सीखते हो उतनी जल्दी आप यूनियन में आते हो। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आप लोगों से थोड़ा सा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था बात करना, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट है जो कि यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आप में से कई सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, कई सारे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके ऐसे मिथ्स होते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है, जो कि ऐसा मैंने सुना भी है कि जो कि कुछ कोचेस भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं कि जब तक आप खुद यूनियन में नहीं आ जाते हो आप किसी को गाइड कैसे कर सकते हो, है ना। तो कुछ लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को जज करते रहते हैं कि अगर कोई पर्सन अपने परमानेंट 3D यूनियन में नहीं है तो उसे कोई राइट नहीं है किसी को जज कर, किसी को नॉलेज देने का, किसी की हेल्प करने का, अपना सोल पर्पस करने का, या फिर कोई ट्विन फ्लेम कोच बनने का उसे कोई राइट नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ कि ऐसी सोच आप लोग कहाँ से लेकर आते हो। मैं सबको नहीं कह रही, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी चीज़ें बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो मिथ है ना आपका, इसको मैं क्लियर करना चाहूँगी। किसी चीज़ में नॉलेज होना और ख़ुद अपना जो 3D लाइफ है उसको कम्प्लीटली जीना, अपने कार्मिक साइकिल को फेस करना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो 3D यूनियन है वो सिर्फ आपके अकेले की अवेकनिंग से नहीं हो जाता, आपकी ट्विन फ्लेम को भी पूरा अवेकन होना पड़ता है। ठीक है, तो ज़्यादातर केसेस में मैंने क्या देखा है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं वो जब अवेकनिंग में आती हैं और जब वो अवेकन हो चुकी होती है ना, तो उनका जो पार्टनर है जब उसके उधर अवेकनिंग चल रही होती है तो इधर जो डीएफ है या डीएम कुछ भी कह लो, तो इनको डिवाइन सोल पर्पस में लगा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी टीएफ कोच है अगर वो अपनी नॉलेज के, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको को समझा रहे हैं, आपकी कोई हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ इतना 3D माइंड से आप लोग ना सोचें कि लाइक वो पर्सन डिज़र्व नहीं करता ये चीज़। क्यों नहीं करता? अगर वो पर्सन आपको कोई अच्छी गाइडेंस दे रहा है, कुछ अच्छा समझा रहा है, आपको तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोग क्यों मतलब इतनी जल्दी एक कंक्लूज़न में जाते हो कि इस पर्सन का यूनियन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो उनके ट्विन फ्लेम पे भी डिपेंड करता है ना कि वो कितने अवेकन है, या फिर डिवाइन टाइमिंग का क्या रोल है, या फिर उनकी कर्मा साइकिल कितनी लॉन्ग है, क्या चल रहा है उनका। ठीक है, तो ऐसे किसी को जज करना अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे बैठ के कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, तो आपको तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। तो प्लीज़ ऐसे माइंडसेट से बाहर निकलें। ठीक है, अगर कोई ट्विन फ्लेम कोच है, पर्टिकुलर कोई भी है, अगर वो आपको अच्छी गाइडेंस दे रहा है तो प्लीज़ उनकी पर्सनल लाइफ के बेसिस पे उनको जज करना बंद करें। आपको नहीं सही लगता ऐसे इंसान को सुनना तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन किसी की नॉलेज को उसकी कर्मा साइकिल से कंपेयर करना ये टोटली गलत है। ठीक है, जैसे आप भगवान श्री कृष्ण को ही देख लीजिए, वो विजडम से भरे हुए थे, कितनी नॉलेज थी उनके पास, लेकिन आप मुझे बताइए कि वो गए ना थर्ड पार्टी में, गए ना वो रुक्मिणी के साथ 3D मैरिज में। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी और के साथ 3D मैरिज में चले गए तो उनको नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ का, उनको विजडम नहीं है। तो ये तरीका गलत है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये जो आप लोग 3D से ऑपरेट करते हो ना,
प्लीज़ वहाँ से बाहर निकलो और किसी की जर्नी को ऐसे जज करना बंद करो, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के सवाल थे, एक मेरी डिवाइन फेमिनिन थी, उनका एक सवाल था कि मैम डीएम को कभी भी मनी का इशू क्यों नहीं आता, डीएफ को मनी का इशू क्यों आता है। आज आप लोग ना मेरे से डायरेक्टली आज आप लोग सुन लो, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देती हूँ कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। थोड़ा समझो बात को। डीएम जो है वो ऑलरेडी 3D लाइफ में है। अब समझो, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। आपका जो डीएम होता है ना, उसके जो नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आपका जो रूट चक्रा होता है वो आपकी मनी को, एबंडेंस को शो करता है। डीएम का ये ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, समझो ऑलरेडी एक्टिवेट है उसका, डीएम का रूट चक्रा ऑलरेडी एक्टिवेट है, ठीक है। लेकिन बहुत से केसेस में या कुछ केसेस में आप कह लो कि वो किसी किसी का डीएम का नहीं एक्टिवेट होता, ठीक है। तो कुछ डीएम जो होते हैं वो मनी को फेस कर रहे होते हैं, करियर को फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं ना, ऑलरेडी उनका रूट चक्रा बैलेंस में होता है। बैलेंस भी नहीं कहूँगी, ओवर एक्टिव होता है। इसी वजह से वो पर्सन मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहा होता है, तो ओवर एक्टिव होता है वो, ठीक है। डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल पुल फील करते हैं, उनको सेक्स की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है क्योंकि उनका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव होता है। डीएम को आपने देखा होगा कि कभी भी वो पर्सन जो होता है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, 3D में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जबकि उनके कंपैरिजन में जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना वो एनर्जेटिकली बहुत जल्दी लो हो जाती है। आप देखो जब डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग चल रही होती है ना, तो वो उनको कहीं बाहर घूमने का भी मन नहीं करता, वो टोटली आइसोलेट होती है डिवाइन फेमिनिन। क्यों? क्योंकि उनके नीचे के जो चक्रास हैं वो मैं क्या बताऊँ, इम्बैलेंस है, ठीक है। जिस वजह से डिवाइन फेमिनिन एनर्जेटिकली लो फील करती है। तो जब तक आपके नीचे के चक्रास ओपन नहीं होंगे तब तक आप बार बार आप 3D में देखो सर्वाइव करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपका जो डीएम है वो ऑलरेडी नीचे के चक्रास से ऑपरेट कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि उसको मनी का इशू आएगा कैसे आएगा उसको मनी का इशू। आप लोग कंपैरिजन ना किया करें कि डीएम की लाइफ है वो तो बहुत मज़े में है, नहीं है वो मज़े में। उनकी लाइफ के भी अपने अलग स्ट्रगल्स होते हैं, ठीक है। आप डीएम नहीं हो ना तो आप नहीं समझोगे डीएम की प्रॉब्लम्स को। जिस तरीके से डीएम भी डीएफ की प्रॉब्लम को नहीं समझते, बहुत सारे डीएम है जो डीएफ की फीलिंग्स का मजाक बनाते हैं, ठीक है। मैं डीएम को बहुत अच्छा नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छे होते हैं, नो, उनके अंदर भी अपने ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के अंदर जो कंपैरिजन आता है कि डीएम बहुत ज़्यादा लकी है, देखो उसको लकी का टैग देना आप बंद करो, ठीक है। इसमें वो लकी अनलकी जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि वो पर्सन जो है ना वो ऑलरेडी अपने नीचे के चक्रास से ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है, उसका रूट चक्रा ऑलरेडी ओपन है, आपका ब्लॉक है, तभी तो आपको मनी का इशू आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन के जो नीचे के चक्रास होते हैं ना वो इम्बैलेंस होते हैं या ब्लॉक कह सकते हो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ऑलरेडी एक 5D का सोल है जिनके ऊपर के 3 चक्रास ओपन होते हैं और डीएम के ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसी वजह से डीएम अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते। लॉजिक और इंट्यूशन के बीच में बहुत ज़्यादा एक आप ये कह लो कि जगलिंग चलती रहती है डीएम के माइंड में, ठीक है। तो थ्रोट चक्रा भी डीएम का ब्लॉक होता है, इसी वजह से आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जिस वजह से डीएम का आप ये कह लो कि अवेकनिंग थोड़ा सा डिले होता है, लेकिन वो पर्सन 3D में बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा होता है। फिर आप लोगों को लगता है कि डिवाइन ने तो हमारे साथ गलत किया, डीएम लकी है। देखो डिवाइन किसी के साथ में भी अनफेयर नहीं करते, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने चक्रास ओपन करो, आपको मनी का इशू नहीं आएगा, प्लीज़। तो बेटर है कि कंप्लेंट करने से बेटर है कि आप लोग प्लीज़ अपने आप में काम करें, ठीक है। ये कंपेयर करना बंद कर दीजिए। हर किसी की लाइफ में अपने स्ट्रगल्स होते हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो। मेरे पास डीएम लोगों के भी सेशंस आते हैं, मैं डीएम लोगों से भी बात करती हूँ, तो मुझे भी पता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और खुद भी मैं एक डीएम एनर्जी में हूँ, तो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। अच्छा, मेरी जो एनर्जी है वो डीएफ में भी है, डीएम में भी है, क्योंकि अच्छा आप लोग के सवाल भी आ रहे थे कि लाइक आप तो ऊपर से देखने में आप एकदम फुल फेमिनिन लगते हो, लेकिन अंदर से आप कैसे डीएम एनर्जी में हो। देखो जब आपके अंदर डीएफ और डीएम दोनों बैलेंस फॉर्म में होता है ना, जब आपके अंदर पूरी तरह से डीएम और डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी होती है ना, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप कभी कभी फेमिनिन एनर्जी में भी शिफ्ट कर जाते हो और कभी कभी आप मस्कुलिन एनर्जी में भी शिफ्ट कर जाते हो। तो अब मेरे साथ में क्या है कि जैसे कि मैं सेलिब्रेशन में हूँ, कुछ सेलिब्रेट कर रही हूँ, कोई फ़नी मोमेंट है, तो वहाँ मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बाहर निकल कर आती है। लेकिन जब मैं कोई प्रैक्टिकल डिसीजन ले रही होती हूँ, ठीक है, मैं कुछ सोच रही होती हूँ, तो वहाँ मेरी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होकर आती है। बट स्टिल मैं आपको बताऊँ तो मैं ओवरऑल डीएम एनर्जी से ही ऑपरेट करती हूँ। बहुत रेयर ही होता है कि मैं फुली फेमिनिन एनर्जी से कभी कभी ऑपरेट करती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग कन्फ्यूज़न में मत जाया करो।
कि जैसे कि मुझसे कई लोग कहते हैं कि आप तो हमारी फीलिंग्स को इतने अच्छे से समझती हो, ठीक है, बीइंग अ डीएम एनर्जी आप इतने अच्छे से कैसे समझ लेती हो? देखो, इसलिए समझ लेती हूँ क्योंकि मेरे अंदर डीएफ और डीएम दोनों एनर्जी बैलेंस फॉर्म में है। डिवाइन ने जो मेरी जर्नी में मेरी अवेकनिंग कराई थी, तो सबसे पहले उन्होंने मेरी डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट कराया, क्योंकि मैं एक डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी से ऑपरेट कर रही थी और डीएम लोगों में डीएफ की एनर्जी मिसिंग होती है, ठीक है। तो जब मेरे अंदर डीएफ एनर्जी एक्टिवेट की है डिवाइन ने, तो उस दौरान मेरी जो डीएफ एनर्जी थी वो टेम्प्रेरी फॉर्म के लिए बाहर आई, ठीक है। तो उसी में मेरा चेजिंग वगैरह सब कुछ हुआ, क्योंकि आप नोटिस करना आपके डीएम का भी जब अवेकनिंग ट्रिगर होगा तो आप क्या देखोगे कि उस पर्सन के अंदर डिवाइन डीएफ एनर्जी डाल रहे होते हैं, क्योंकि डीएम में डीएफ एनर्जी मिसिंग होती है। और जब डीएफ की अवेकनिंग हो रही होती है ना, तो आप देखोगे कि डीएफ की अवेकनिंग में डिवाइन क्या करते हैं, डीएफ के अंदर डीएम एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो डीएम एनर्जी मिसिंग फॉर्म में है, समझे। तो मेरे इसमें क्या हुआ कि जब मेरी अवेकनिंग ट्रिगर हुई तो मुझे तुरंत के तुरंत डीएफ एनर्जी में शिफ्ट कर दिया गया, और इतना गंदा वो डीएफ एनर्जी मेरे अंदर डाला गया था, लाइक कि मैं इतनी चेजिंग में आ गई थी, क्योंकि मेरे अंदर कंट्रोल भी था, डीएम एनर्जी का ट्रेड भी था, डिस्टॉर्टेड डीएम एनर्जी भी थी मेरे अंदर, प्लस फेमिनिन एनर्जी भी आ गई थी। तो मैं दुगनी स्पीड से चेज कर रही थी अपने ट्विन फ्लेम को, ठीक है। तो उस टाइम मैंने क्या समझा कि मैं एक डीएफ ही हूँ। एनीवेज बाद में मुझे अवेयरनेस आई तो पता चला कि नो, मैं तो डीएम एनर्जी में ही हूँ, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने इतनी हीलिंग करी है, तो उसके बाद मेरी डोमिनेटिंग एनर्जी जो है वो डीएम एनर्जी ही है, जो कि बाहर निकल कर आई। तो खैर ये चीज़ें भी हैं। अब हमारा जो टॉपिक था कि डीएम की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो कैसे मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना इस टॉपिक को। सबसे पहला कि यहाँ पे दो सिचुएशंस होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने मल्टीपल लोगों के सेशंस ले रखे हैं, तो किसी किसी केस में मैंने सुना है कि आप लोग जैसे ही ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर करते हो, ठीक है, आपका बबल फेस चलता है, और बबल फेस एंड होते ही आपको इस जर्नी के बारे में कुछ पता भी नहीं चलता, और आपके डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी आ जाती है, या आपका जो डीएम है वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ में चला जाता है, या फिर आपको पता चलता है कि शादी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर वो पर्सन किसी के साथ अचानक से इंगेजमेंट में या मैरिज में चला जाता है। और जब आपको उनकी मैरिज की खबर मिलती है, तब यहाँ पे आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, आपको सोल शॉक लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस सिचुएशन में डिवाइन फेमिनिन्स में आपको ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन्स की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि इनको जर्नी के बारे में कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी। तो मोस्टली क्या 100% ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपके केस में ऑलरेडी थर्ड पार्टी का आप ये कह लो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में था, ठीक है। मतलब आप लोगों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी थर्ड पार्टी लिखी हुई थी, वहाँ पे डीएम का उनके साथ में एक कर्मा साइकिल था। इस वजह से वो अपनी कर्मा साइकिल में चले जाते हैं और आप अपनी हीलिंग जर्नी में आ जाते हो। ये तो हो गया पहला। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी लाइफ में आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी थर्ड पार्टी सोल कॉन्ट्रैक्ट में थी, ठीक है। तो यहाँ पे किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उन केसेस की जहाँ पे आप लोग जानबूझकर खुद ही थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लेते हो, ठीक है। तो एक डीएफ है, आज से 3-4 महीने पहले मैंने उनका सेशन लिया था, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही थी कि मेरा जो डीएम था स्टार्टिंग में वो मुझे चेस करता था, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, और मैं हमेशा कॉन्फिडेंस में आके ऐसी ऐसी बातें बोलती कि अरे इसकी लाइफ में कोई आग क्यों नहीं जाती। और आप बिलीव नहीं करोगे, उनकी डीएम की लाइफ में सच में कोई आ गया और उनके डीएम ने मैरिज कर ली, जबकि इनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता भी था। तो यहाँ पे किसकी गलती है? यहाँ तो आपने खुद ही मैनिफेस्ट कर लिया ना, फिर आप लोग क्यों ब्लेम करते हो कि हमारे डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि कभी भी कुछ भी मत बोला करो, क्योंकि जब आप लोग अपनी हीलिंग जर्नी में होते हो ना, जब आप लोग अपने थ्रोट चक्रा की हीलिंग कर रहे होते हो ना, तो आप नोटिस करना जब आपके 7 चक्रास ओपन हो रहे होते हैं ना, आप डिवाइन के करीब बहुत ज़्यादा होते हो, तो आप जो भी सोचते हो ना वो सच हो जाता है, जो भी बोलते हो वो सच हो जाता है। तो प्लीज़ कुछ भी गलत मैनिफेस्ट नहीं करना, ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा आप लोग मैनिफेस्ट मत किया करो। अब उनके केस में क्या हुआ, उनके डीएम की लाइफ में एक थर्ड पार्टी आ गई। यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन ने खुद ही एक थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया इरिटेशन में आके, क्योंकि उनका डीएम उनको चेज कर रहा था, ठीक है। फिर डीएम कम्प्लीटली अपनी कार्मिक साइकिल में चला गया। अच्छा, यहाँ पे डीएम के भी अपने लेसन्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएफ ने अगर मैनिफेस्ट कर लिया तो उनकी लाइफ में वो थर्ड पार्टी आ जाएगी, नहीं। यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएम के अपने लेसन्स होते हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ में होते हैं, अपनी फीलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मैरिज में और रियल लव में क्या डिफरेंस है। तो डीएम के भी अपने यहाँ पे लेसन्स होते हैं,
एनीवेज अब हम बात करते हैं थर्ड केस के बारे में। अब यहाँ पे देखो कई केसेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, आपको पता चला कि यस आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, और यहाँ पे आपका जो डीएम है वो आपसे सेपरेशन में आ गया, ठीक है, बट स्टिल वो सिंगल है। मान लो आप भी सिंगल हो और वो पर्सन भी सिंगल है, ठीक है, या फिर मान लो कि आप मैरिड हो लेकिन वो पर्सन सिंगल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे डिवाइन क्या करते हैं, डिवाइन फेमिनिन को टाइम देते हैं कि आप अपनी हीलिंग करो, ओके, कि आप अपनी हीलिंग करो। लेकिन बहुत सी डिवाइन फेमिनिन कंफर्ट जोन में रहती हैं, वो देखती रहती है ना, वो चेक करती रहती हैं कि मेरा जो डीएम है वो स्टिल मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके लाइफ में कोई है कि नहीं है। या फिर मान लो कि अगर डीएम स्टिल थोड़ा बहुत चेजिंग में लगा हुआ है, मतलब वो ऑब्जर्व करता है आपको, डीएम आपको एनर्जी सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चली जाती हैं। सोचती हैं कि अरे कहाँ जाएगा, मेरा ही तो ट्विन फ्लेम है, कहाँ जाएगा, अरे वो अनमैरिड है, कहाँ जाएगा। आप लोग की जो अपने ट्विन फ्लेम को जो ग्रांटेड लेके बैठे रहते हो ना, और यहाँ पे डिवाइन ऐसा नहीं है कि आपको ट्रिगर्स नहीं मिलते, आपको ट्रिगर्स भी मिल रहे होते हैं, बराबर आपकी फैमिली की तरफ से मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे बात में दोनों ही ट्विन फ्लेम्स की कर रही हूँ, दोनों ट्विन फ्लेम्स मतलब कि मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी है वो भी, फीमेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी है वो भी, मैं डीएफ एनर्जी की बात कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी ट्रिगर्स मिल रहे होते हैं, कभी फैमिली की तरफ से, कभी करियर में, कुछ ना कुछ ट्रिगर्स आपको मिलते रहते हैं कि आप इनर वर्क करो। लेकिन जिन डिवाइन फेमिनिन्स को थोड़ी सी भी एनर्जी अपने डीएम की मिल रही होती है तो वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंफर्ट जोन में डीएम और डीएफ दोनों आते हैं। अगर डीएफ चेजिंग में है तो डीएम भी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक डीएफ की अवेकनिंग हो रही है तो डिवाइन इतना फोकस डीएम पे नहीं करते, क्योंकि डिवाइन का फोकस पहले एक ट्विन फ्लेम पे ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके केस में आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो इनर वर्क करना पहले आपका काम है, और जैसे जैसे आप इनर वर्क करोगे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं बात उस केस की कर रही हूँ कि मान लीजिए कि डिवाइन फेमिनिन आपकी अवेकनिंग पहले हो गई, ठीक है, अब आपका काम है इनर वर्क करना, लेकिन आपका जो ट्विन फ्लेम है वो स्टिल आपको थोड़ा बहुत मैसेजेस कर देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है, वो चीजिंग में है। तो अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो कंफर्ट जोन में चली जाती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स को देखा है मैंने कि एकदम से वो कंफर्ट जोन में चली जाती हैं कि अरे मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ जाएगा, वो भी तो मेरे अलावा कहीं मूव ऑन कर नहीं पा रहा। तो वो देखती रहती हैं, डिवाइन फेमिनिन को भी लगातार अपने डीएम की एनर्जी पे खो रही होती है, तो वो देखती रहती हैं कि मेरे डीएम की क्या एक्टिविटी है। अब चाहे यहाँ पे मेल डीएफ हो चाहे यहाँ पे फीमेल डीएफ, दोनों की बात कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे अगर ये जो डिवाइन फेमिनिन है अगर ये कंफर्ट जोन में गई, ठीक है, और इनको इनकी लाइफ में जो ट्रिगर्स है, इनकी फैमिली की तरफ से ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, स्टिल इन पे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखो डिवाइन फेमिनिन भी ना कोई नॉर्मल सोल नहीं होती है, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन को जो इंटेंस ट्रिगर है वो उनके डीएम के अलावा और कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, मतलब डीएम को तो चलो कार्मिक स्लोक ट्रिगर देते हैं, बहुत गंदे वाले ट्रिगर्स देते हैं, ठीक है, और डीएम को डीएफ भी ट्रिगर्स देती है, लेकिन वो तब होता है जब डीएम की अवेकनिंग हो रही होती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में क्या होता है, अगर डीएफ की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का काम होता है हीलिंग करना। लेकिन अगर डिवाइन फेमिनिन स्टिल कंफर्ट जोन में है कि अरे मेरा डीएम कहाँ जाएगा, ठीक है, अगर स्टिल डिवाइन फेमिनिन अपने इनर वर्क को सीरियस नहीं ले रही है, टाइम पास कर रही हैं, सोच रही हैं चलो आज इस सोलमेट से बात कर लेते हैं, इससे बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। यहाँ पे डिवाइन के पास पता है फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। मतलब यहाँ पे अगर आप स्टिल आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो, कंफर्ट जोन में बैठे हो, या फिर आपको ये नॉलेज नहीं है कि इनर वर्क करना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, और अगर आप लेट कर रहे हो ना, तो डिवाइन का काम होता है कि आपको और ज़्यादा सोल शॉक देना, क्योंकि डिवाइन को करानी है हीलिंग, समझ रहे हो, डिवाइन को हीलिंग करानी है ना। जब डिवाइन देखते हैं ना कि आप अभी इतना ट्रिगर्स आपको दिए जा रहे हैं फैमिली की तरफ से, इधर से उधर से, और आप स्टिल वहीं के वहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप वहीं हो, तो डिवाइन के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर यहाँ पे क्या होता है ना, इस केस में मैंने मोस्टली देखा है कि डिवाइन आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते यहाँ पे, ठीक है। आप लोग खुद मुझे बताना, आप में से कई सारे लोगों के साथ ये हुआ भी होगा। इस केस में क्या होता है ना कि तुरंत के तुरंत आपके डीएम का या तो एंगेजमेंट हो जाएगा या तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ जाएगी। फिर आप लोग एकदम पैनिक में चले जाते हो कि अरे मैम मेरे तो ट्विन फ्लेम की एंगेजमेंट होगी, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ, अब उसकी लाइफ से जो थर्ड पार्टी है वो कैसे जाएगी। अब यहाँ पे जो डीएफ है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस
सोल शॉक मिलता है और ये जानबूझकर डिवाइन दिलवाते हैं ताकि डीएफ अपनी अवेकनिंग कर सके। प्लस डीएम के भी अपने कुछ लेसन्स होते हैं वहाँ पे। देखो डीएम भी अगर किसी केस में मान लो कि आपके डीएम की अवेकनिंग पहले ट्रिगर हो चुकी है और वो पर्सन अपनी सारी कार्मिक साइकिल क्लियर अप कर चुका है, वो मतलब आप ये कह लो कि उसने काफ़ी सारी हीलिंग कर ली है और यहाँ पे जो डीएफ है उसकी अवेकनिंग बाद में ट्रिगर हुई है और स्टिल डीएफ कंफर्ट जोन में है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होता है कि डीएम के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। और ये क्यों होता है? ताकि डीएफ को इंटेंस सोल शॉक मिले। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जितने ट्रिगर्स अभी मिल रहे हैं ना, उसी ट्रिगर्स पे हीलिंग कर लो, ठीक है। ऐसा काम मत करो कि डिवाइन को आपके डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भेजने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर एक बार थर्ड पार्टी आ गई, मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आपके डीएम की लाइफ में एक बार थर्ड पार्टी एंटर कर गई ना, मैरिज हो गई ना, तो मैं सच बता रही हूँ कि आपका यूनियन बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। क्योंकि देखो अब वो थर्ड पार्टी आया है, आई है, जो भी है, अब वो पर्सन जाने में टाइम लेगा, एकदम से नहीं जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके डीएम को भी बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, समझ रहे हो। और जब यहाँ पे देखो डीएम की भी गलती नहीं होती है, आप लोग डीएम को ब्लेम करते हो कि वो तो कैरेक्टरलेस है, बेकार है, इसलिए वजह से वो थर्ड पार्टी में चला गया। भाई आप समझो ज़रा, आप अनअवेकन स्टेट में अपने डीएम के साथ यूनियन में नहीं आ सकते हो, समझे। ट्विन फ्लेम्स कभी भी अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स या अनहील्ड ट्विन फ्लेम्स कभी भी यूनियन में नहीं आ सकते। तो डिवाइन इंटरवेंशन चलता रहता है, डिवाइन नहीं आप लोगों को कनेक्ट होने देते। और जब तक आप एक अनहील्ड पोजीशन में हो, आपका डीएम खुद ही आपको रिजेक्ट कर देगा, जब तक आप खुद हीलिंग में नहीं आओगे। वो इसी वजह से वो पर्सन रन करता है, उसको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ नज़र नहीं आती हैं। उसकी भी अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना, कि मेरी जो वाइफ होगी या मेरा जो हस्बैंड होगा, उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसी वजह से ना वो पर्सन आपसे अट्रैक्ट फील नहीं करता उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ पे देखो सोल लेवल पे वो खाली महसूस कर सकता है आपके लिए, क्योंकि उसको एनर्जी नहीं मिल रही होती है। तो एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम की एनर्जी के बिना नहीं रह सकता, तो वो बीच बीच में एनर्जी लेने के लिए आ सकता है। बट इससे ज़्यादा वो आपको 3D में कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि जब वो आपको देखता है ना 3D में, तो उसको लगता है कि ये तो कितनी कमज़ोर है, या तो ये कितनी अनस्टेबल है। आपके डीएम ने कभी कभी आपको ऐसे वर्ड्स बोले भी होंगे कि लाइक तुम तो वैसे हो ही नहीं जैसे मुझे चाहिए, या फिर भले वो आपसे अट्रैक्टेड हो, लेकिन मीनवाइल अंदर वो यही सोच रहे होते हैं कि लाइक इसके लिए मैं क्या स्टैंड लूँ, है ना। तो कहीं ना कहीं देखो डीएम होते हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल, 3D से ऑपरेट करते हैं वो। और मैं तो देखो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप में ही सारी कमियाँ हैं, डीएम में कोई कमी नहीं है। देखो स्टार्टिंग के स्टेज में जब आपकी अवेकनिंग हो रही होती है ना, तो आपके डीएम आपको मिरर करते हैं, ठीक है। आपकी ही कमियों को, आपके ही वुंड्स को वो पर्सन मिरर करता है। लेकिन इधर जैसे आप अपने हीलिंग पे आते हो, आप अपने वुंड्स पे काम करते हो, अपने फियर्स पे काम करते हो, अपनी ब्लॉकेजेस पे काम करते हो, तो फिर आप जब यहाँ 0 से जब आप 100 लेवल पे गए, आप एकदम हील्ड लेवल पे आ गए, तो अब आप अपने ट्विन फ्लेम को मिरर करते हो। फिर आपका पर्सन नीचे है, आप ऊपर चले गए, ठीक है। मतलब आपका जो ग्राफ है ऊपर आ गया, आपके पर्सन का जो ग्राफ है वो नीचे रह गया। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, अब वो आपकी एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब अब वो पर्सन आपके लेवल पे आना चाहता है, तो अब यहाँ उसको भी तो अपनी हीलिंग करनी है ना। क्योंकि 3D में देखो वो एक अलग बॉडी में है। आप सोल लेवल पे कितना भी कह लो कि हम कर्मा साइकिल क्लियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, आप कर सकते हो कर्मा साइकिल क्लियरिंग अपने ट्विन फ्लेम के साथ, नो इशू। लेकिन देखो 3D में वो पर्सन एक अलग बॉडी में है, 3D में तो उसको अपनी हीलिंग खुद करनी पड़ेगी ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो देखो पहला काम होता है डिवाइन फेमिनिन का। देखो डिवाइन फेमिनिन भी नहीं बोलूँगी मैं, इवन अब तो मैं डीएम डीएफ कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा बात ही नहीं करती, लेकिन बस इतना कहूँगी कि आप डीएम हो या डीएफ हो, अगर आपकी अवेकनिंग पहले ट्रिगर हुई है तो प्लीज़ आप अपने हिस्से का काम करो। जब उनकी बारी आएगी तो उनको भी अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। लेकिन आपकी किसी गलती की वजह से वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में ना ही जाए तो बेहतर है, समझे। मैं यही आपको समझाना चाह रही हूँ। तो जितना हो सके प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग पे फोकस करो, हीलिंग को लाइटली मत लो। आप लोग सोचते हो कि टाइम पास होता जाएगा, आज नहीं तो कल यूनियन हो जाएगा, 6 महीने बाद नहीं होगी तो 7वें महीने में खुद आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप हीलिंग नहीं करोगे, आप अपने आप को नहीं चेंज करोगे ना, तो डिवाइन भी आपकी डीएम को पुश नहीं देंगे। और अगर जब डिवाइन को दिखने लगता है ना कि इतने ट्रिगर्स देने के बाद भी आपका कोई मूवमेंट नहीं है, आपका कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो उनको लगता है डिवाइन को कि इसको शायद अभी एक और बड़े सोल शॉक की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे डीएफ को उसके डीएम के अलावा इंटेंस सोल शॉक कोई नहीं दे सकता। डीएफ इतनी स्ट्रांग होती है ना कि वो फैमिली ट्रिगर्स या हस्बैंड के ट्रिगर्स को भी झेल ले जाती है। लेकिन जब बात आती है उसके डीएम की, तो उन ट्रिगर्स को झेलना डीएफ के लिए आसान काम नहीं होता,
ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती हैं। कई बार आपका डीएम थर्ड पार्टी में नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको सोल लेवल पे पता होता है कि जब तक मैं थर्ड पार्टी में नहीं जाऊँगा इसको सोल शॉक नहीं मिलेगा और ये अवेकन नहीं हो सकती है, ये हीलिंग नहीं करेगी। तो हम हमेशा डीएम को ब्लेम करते हैं कि डीएम कंफर्ट जोन में रहते हैं। नो, डीएम भी कंफर्ट जोन में रहती है, ठीक है। वो भी नहीं चाहती अपना इनर वर्क करना। और मोस्टली जो फीमेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी है उनको तो मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि लाइक वो करती हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा ट्राई करती हैं करने का, अगर उनको सही गाइडेंस मिल जाए तो वो और अच्छे से कर सकती हैं। लेकिन ये जो मेल बॉडी में जो डीएफ है, मैं सबको नहीं कह रही, बट मोस्टली जो मेल बॉडी में जो डीएफ एनर्जी है बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा। कंफर्ट जोन इनको इतना पसंद होता है, एक तो देखो है तो ये मेल बॉडी में, ठीक है, ऊपर से है ये डीएफ एनर्जी, तो फीलिंग प्रोसेसिंग अंदर बहुत ज़्यादा चल रही होती है, लेकिन है तो मेल बॉडी में ही ना। तो इनको भी तो सप्रेस करना सिखाया गया ना कि लड़के रोते नहीं हैं, इमोशंस को हाइड करके रखो। तो इनकी हीलिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो जिन केसेस में फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी की अवेकनिंग पहले होती है ना, तो वहाँ तो जो फीमेल बॉडी डीएम एनर्जी है वो तो जैसे तैसे अपनी हीलिंग कर लेती है, लेकिन उनके जो मेल डीएफ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सिचुएशन हो जाती है वो हीलिंग के लिए, क्योंकि वो बंदा मेल बॉडी में ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके अंदर वो मेल डोमिनेंस वाला सिचुएशन तो होता ही है। प्लस मैंने ये भी देखा है कि जो मेल डीएफ होते हैं ये थोड़ी सी पुराने ख्यालात के होते हैं। मैं सबको नहीं कह रही, प्लीज़ सब लोग अपने आप को पर्सनल मत लेना, बट जितने केसेस मैंने मोस्टली देखे हैं उसमें मैंने यही देखा है कि इनकी जो डीएम एनर्जी होती है, फीमेल बॉडी डीएम, बहुत ज़्यादा अभी के लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती हैं, ठीक है। इनको मेल अटेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और वही जो मेल बॉडी जो डीएफ एनर्जी होते हैं ये उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, तो कंट्रोलिंग एनर्जी भी इनके अंदर होती है। और जब ये देखते हैं ना कि मेरी जो फीमेल डीएम है वो तो मेरे टाइप की नहीं है, जब इनको ऐसा लगने लगता है ना कि तो मेरे टाइप की नहीं है या इसके इतने सारे मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके हैं, तो वो उसको रिजेक्ट करने लगते हैं, इतने स्टबर्न हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में मैंने ये देखा है कि डीएम की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो जाता है और तब इनको एक बड़ा सोल शॉक मिलता है और तब इनकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट करवाते हैं डिवाइन। तो मैं नहीं चाहती ऐसी कोई नौबत आप लोगों के केस में आए, तो बेहतर है आज ही अपनी हीलिंग आप स्टार्ट करें, ठीक है। मुझे नहीं पता ये मैसेज किसके लिए था, बस मुझे लगा कि शायद मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ओके। तो प्लीज़ आप लोग अपनी हीलिंग को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। जिन लोगों की भी अवेकनिंग चल रही है उसको सीरियसली लीजिए, ठीक है। अपने लेसन्स को सीखिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो से भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे बताना, उस डाउट को मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करूँगी, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।